हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली स्पेशल एजुकेशन टीचर रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। इसमें हम साथ ही साथ बात करेंगे कि पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी में अभी भी कितने पद खाली हैं और कितनों पे जो स्पेशल एजुकेशन टीचर रिक्रूट कर दिए गए हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि जो अगला नोटिफिकेशन है स्पेशल एजुकेशन टीचर की भर्ती का वो कब तक आएगा, और जो विभाग पर आरटीआई लगाई गई थी उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है, और कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें उन्होंने गलत दी है, तो उनके ऊपर भी हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए देखते हैं आगे कि जो आरटीआई लगाई गई थी उसका क्या रिप्लाई किया है और उसमें क्या क्या गलतियां हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये आरटीआई लगाई गई थी जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है, इंक्लूसिव एजुकेशन ब्रांच, बिहाइंड लेडी इरविन श्री राम कॉलेज, लाजपत नगर, न्यू दिल्ली को, और उनकी तरफ से ये रिप्लाई दिया गया है जो कि आया है 10 अप्रैल 2024 को। तो इसमें इन्होंने बताया कि जो भी आरटीआई फिल की गई थी और उसका ये रिप्लाई दिया है। ये आरटीआई लगाई गई थी दिव्यांशु, जो कि ऑनलाइन आरटीआई है, और उसके साथ में नंबर दिया गया है जो कि 2/4/2024 को लगाई गई थी। तो इसमें पूछा गया था, तो उसका रिप्लाई इन्होंने यहाँ पे किया कि जो रिक्रूटमेंट रूल के बारे में पूछा गया था पॉइंट नंबर 1 में कि जो प्राइमरी टीचर के रिक्रूटमेंट रूल बन चुके हैं या नहीं। तो इसमें इन्होंने बताया कि वो अभी भी स्टिल अंडर प्रोसेस हैं, तो अभी तक बने नहीं हैं। पीआरटी जो 450 स्पेशल एजुकेशन टीचर की रिक्रूटमेंट आने वाली है परमानेंट, तो उसके लिए अभी भी इन्होंने बोला कि जो रिक्रूटमेंट रूल है वो अंडर प्रोसेस हैं। और पॉइंट नंबर 2 में इन्होंने बोला कि जब तक रिक्रूटमेंट रूल नहीं बन जाते तो तब तक ये जो D+B है तो उसको रिक्वेजिशन नहीं भेज सकते, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पहले स्पेशल एजुकेशन टीचर हो या कोई भी जनरल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी हो तो उसके लिए रिक्रूटमेंट रूल बनते हैं और उसी के बाद फिर रिक्वेजिशन भेजी जाती है जो D+B को। और पॉइंट नंबर 3 में बोला है कि जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन पूछी है वो सही नहीं है। तो और उसके बाद जो पॉइंट नंबर 4 में इन्होंने पूछा है, पॉइंट नंबर 3 में इनको जो चीज़ है वो समझ नहीं आई है कि जो जिसने कैंडिडेट ने आरटीआई लगाई है तो उसने क्या क्वेश्चन किया है। तो ये कह रहे हमें समझ नहीं आया, तो इसलिए इन्होंने उसका रिप्लाई नहीं किया। फिर पॉइंट नंबर 4 में इन्होंने बोला कि जो क्वेश्चन पूछा गया था इनसे तो वो आरटीआई जो एक्ट है 2005 उसके अंडर नहीं आता है, तो इसलिए इन्होंने इसका भी रिप्लाई नहीं किया है। और फिर 5th पॉइंट में इन्होंने बोला कि जो क्वेरी है वो हाइपोथेटिकल है, कि वो एक काल्पनिक है, कि कैंडिडेट ने खुद ही कल्पना करके वो पूछ लिया है, तो उसका भी इन्होंने रिप्लाई नहीं किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बात है स्पेशल एजुकेशन टीचर प्राइमरी की जो कि रेगुलर वैकेंसीज को लेके है, कि उसके बारे में इन्होंने बताया है अभी तक रिक्रूटमेंट रूल नहीं बने हैं, और जब तक रिक्रूटमेंट रूल नहीं बनेंगे तब तक ये D+B को रिक्वेजिशन नहीं भेज सकते रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकालने का। आगे देखेंगे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे जो स्पेशल एजुकेशन टीचर है चाहे वो पीजीटी हो, टीजीटी हो, प्राइमरी हो, उनकी कंप्लीट डिटेल दी गई है। तो सबसे पहले इन्होंने नंबर ऑफ पीजीटी बताया है स्पेशल एजुकेशन टीचर। जो सैंक्शन पोस्ट हैं वो 301 हैं, जिसमें से रेगुलर अभी जो अपॉइंट है वो 285 हैं, और गेस्ट टीचर में इन्होंने नील लिखा। जो मैंने गलती बोला था वो फर्स्ट गलती तो यहाँ पे है कि गेस्ट टीचर में इन्होंने नील लिखा हुआ है, और जैसा कि आप सभी ने देखा था, हमने कुछ समय पहले ही आपको जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दिखाया था गेस्ट टीचर का, पीजीटी का था, उसमें लगभग 16 वैकेंसी थी शायद, जिसके ऊपर पीजीटी की रिक्रूटमेंट की गई है, और वो रिक्रूटमेंट हो भी चुकी है, और जो टीचर हैं पीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर उनको अपॉइंट भी कर दिया गया है। बट यहाँ पे इन्होंने जो जानकारी है वो नील दी है, जबकि ये लेटेस्ट आरटीआई है और इसमें इन्होंने नील बताया है।
तो टोटल फील्ड फिर इन्होंने बताई है कि 285 ही है, और वेकेंट जो विदाउट गेस्ट टीचर इन्होंने बोला है कि 16 है, और वेकेंट विद गेस्ट टीचर नील बोला है इन्होंने। तो आप देख सकते हो कि जो 16 पोस्ट है इन्होंने नील दिखाई हुई है, बट वो 16 जो पोस्ट है वो गेस्ट टीचर के थ्रू फिल कर दी गई है। तो उसके बाद अगर हम बात करें नंबर ऑफ टीजीटी की, स्पेशल एजुकेशन टीचर की, तो इसमें इन्होंने बताया कि जो सैंक्शन पोस्ट है वो 1757 है, उसमें से जो रेगुलर अपॉइंट है वो 788 हैं, और जो गेस्ट टीचर हैं वो 908 हैं। तो टोटल जो फिल हैं तो वो हैं 1696। और इन्होंने बोला कि वेकेंट विदाउट गेस्ट टीचर तो 969 पोस्ट बताई है इन्होंने, और वेकेंट विद गेस्ट टीचर 61। तो आप देख सकते हो 969 पोस्ट हैं कि जो अभी भी वेकेंट है, जिसमें से 908 पे गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं, और 61 पोस्ट है जो अभी भी वेकेंट है कि उस पर ना कोई गेस्ट टीचर काम कर रहा है ना कोई परमानेंट टीचर काम कर रहा है। उसके बाद बात करें तो नंबर ऑफ प्राइमरी की, स्पेशल एजुकेशन टीचर की, तो जो सैंक्शन पोस्ट है वो 450 है, वो आप सभी को पता। रेगुलर में नील है, और इन्होंने साथ के साथ गेस्ट टीचर में भी नील बताया है कि गेस्ट टीचर भी अभी तक अपॉइंट नहीं किए गए हैं। परंतु आप सभी ने देखा कि हम टाइम टू टाइम आपको सभी अपडेट देते रहते हैं, और उसमें 450 गेस्ट टीचर की रिक्रूटमेंट हो चुकी है, और उनको स्कूल भी अलॉट कर दिए गए हैं, उन्होंने ज्वाइनिंग भी कर ली है। परंतु इन्होंने फिर भी नील दिखाया हुआ है यहाँ पे, और टोटल फील्ड में इन्होंने बताया है कि नील कोई भी पोस्ट अभी तक फिल नहीं हुई है, और वेकेंट दिखाया 450 का 450। तो आप देख सकते हो कि इन्होंने पीजीटी में भी, और हो सकता है कि टीजीटी में भी जो ये 61 पोस्ट दिखा रहे हैं कि वेकेंट है, जिन पे ना कोई गेस्ट टीचर है ना कोई परमानेंट टीचर है, वो भी गेस्ट टीचर के थ्रू फिल कर दी गई हो। क्योंकि जब हमने देखा था कि टीजीटी का और पीजीटी का साथ में आया था जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन था, तो उसमें जो टीजीटी गेस्ट टीचर की भी वैकेंसीज थी, तो इसलिए मुझे लगता है कि उस पर भी ज्वाइनिंग दी गई है पिछले कुछ दिनों में। तो हमने आपको नोटिफिकेशन भी दिखाए थे कि किस किस की ज्वाइनिंग आई थी, और वो आप सभी के साथ ऑर्डर भी साझा किया था। परंतु यहाँ पे इन्होंने ये जो जानकारी दी है यह बहुत पुरानी है, परंतु जब हम आरटीआई की बात कर रहे हैं तो आरटीआई पे डेट है वो लेटेस्ट मेंशन है, और यहाँ पे जो जानकारी दी गई है वो पुरानी है। अगर हम लगभग देखें तो यहाँ पे रेगुलर और गेस्ट टीचर के थ्रू सभी वैकेंसीज जो भी वेकेंट थी वो फिल कर दी गई है। अब अगर बात करें परमानेंट टीचर की, हाँ, परमानेंट टीचर की वैकेंसीज के नोटिफिकेशन आ सकते हैं, क्योंकि जो अगर हम बात करें टीजीटी और पीआरटी की, तो दोनों में काफ़ी सारी वैकेंसीज है। जैसा कि आप देख रहे हो कि 969 है जो टीजीटी में है, और 450 है जो पीआरटी या प्राइमरी टीचर की है। तो दोनों में पोस्ट खाली हैं, और दोनों में ही वैकेंसीज आ सकती है। टीजीटी में आप सभी ने फॉर्म फिल किए भी होंगे, पहले जो रिक्रूटमेंट निकल भी चुकी हैं। तो उसके साथ के साथ अगर हम बात करें पीआरटी की, पीआरटी का अभी कोई जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन नहीं निकला है, परंतु आपको थोड़े टाइम बाद ज़रूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि फ़िलहाल इन्होंने गेस्ट टीचर की रिक्रूटमेंट कर ली है। और साथ के साथ आप सभी ने जैसा कि देखा यहाँ आरटीआई में भी मेंशन किया गया है कि अभी तक इनके रिक्रूटमेंट रूल नहीं बने हैं, तो जैसे ही रिक्रूटमेंट रूल बन जाएंगे उसके बाद ये इसको भी आगे बढ़ाएंगे और डीएसएसबी को रिक्विजिशन भेजेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे पीजीटी की, तो पीजीटी की आप सभी जानते हैं कि 100% जो प्रमोशन बेस पे है, तो उसकी रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन फ़िलहाल आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पीजीटी 100% प्रमोशन बेस पे है। तो टीजीटी से और पीजीटी की प्रमोशन होती है, तो पीजीटी की अभी कोई वैकेंसीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। परंतु अगर हम बात करें टीजीटी का भी पेपर होना बाकी है, और पीआरटी की वैकेंसी आपको कुछ समय पश्चात ज़रूर देखने को मिलेगी जैसे ही रिक्रूटमेंट रूल सैंक्शन हो जाते हैं। उम्मीद है कि आप सभी को सभी जानकारी समझ आ गई होगी, और अगर आपका अभी भी कोई डाउट बचा हुआ है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।